व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, योर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है जी कि राजस्थान में इलेक्शंस भी हो रहे थे और बहुत सारी पार्टीज़ अपना अपना नैरेटिव भी दे रही थी, लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी उसके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए दिन और उनके नुमाइंदों के आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे कि बंदा सोचता था यार कौन हैं ये लोग और इनको मतलब वोट कैसे मिल जाता है और ये असेंबली में आ कैसे जाते हैं। टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे। टाइटल ये है जनाब के राजस्थान मर्दों का जो है ना मर्दों की रियासत है, मर्दों का प्रदेश है। इस पे बात कर रही हैं नाजिया इलाही खान, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, और किट्टू राव। तो लेट्स सी क्या बातें हो रही थी, क्या स्टेटमेंट था और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और आगे फिर रिएक्शन क्या था जो बाकी असेंबली मेंबर्स थे। ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड पे बातें भी करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। कमेंट सेक्शन में नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी वजह क्या है? अब ये रेप के मामले में क्यों है? क्यों? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश। इससे पहले भी दिग्विजय ने अपने ही कांग्रेस की एक महिला नेत्री को कहा था टंच माल। ये 100 टंच माल है। और यही राहुल गांधी की दादी अम्मी जो हैं, इंदिरा गांधी, उनका नारा था कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। ठीक है जी। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश। That the caste census should be implemented. अब होगा जात पे और पात पे, फिर भी लगेगी मोहर हाथ पे। इंदिरा गांधी जी की बात, राहुल गांधी की लात पे, पार्टी आ गया फुटपाथ। सही था। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। बढ़िया, मैं मजे भी में। अच्छी हूँ। आज हमारे साथ है हम सबके फेवरेट नाजिया मैम। मतलब गर्मा गर्म होने वाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम। तो कैसे हो किटकैट? मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। मैं हूँ राजस्थान से और राजस्थान में अभी सत्ता में है कांग्रेस, और कांग्रेस के राज में हमें ये मिला है कि राजस्थान जो है वो बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में टॉप पर है। मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके इसका बावजूद कांग्रेस के नेता हैं, हुकूमत वो ने क्या ऐसे किया इस पे? वाहियात बयान देते हैं कि भाई इसकी वजह ये है कि जो राजस्थान में है ना, मतलब मर्द है, ये मर्दों का तो इसका मतलब मर्दों को खुला छोड़ दिया जाए, जो मर्जी करे। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का क्या प्रदेश सोच रहा है? यार। इनकी मर्दानगी के लिए आप क्या कहेंगी? इनकी मर्दानगी का तो मिसाल हमेशा इनकी रहा है, मर्दानगी पे चाहे लानत वो भेजी जाए। मामू नेहरू ही क्यों ना हो। फिरंगियों के सिगरेट जलाकर दिया करते थे। सोनिया गांधी फिरंगी केतली जो है औरत, जो भारत के कलेजे पर दाल मूंग रही है, वो वाइन लेकर खड़ी रहा करती थी। हमने नेहरू को कभी भी सभ्यता में तो नहीं देखा, और मुझे इस बात को बोलने में कहीं पर भी कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है। अब आए हैं उनके एक कुंवर राज राहुल गांधी, जो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर चुम्मा फेंकते हैं, आंख मारते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर फॉर नो रीजन मोदी जी को जाकर जब भी लगा है ये तो देखा है क्लिप जो हमने। महिला सांसद के होते हुए भी चुम्मा फेंका फाकी करते हैं और मोहब्बत को दुकान में बेचते हैं। इससे पहले भी दिग्विजय ने अपने ही कांग्रेस की एक महिला नेत्री को कहा था टंच माल। ये 100 टंच माल है। इससे पहले इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के पिता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि महिलाएं टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों का दिल मचल जाता है। तो ऐसे लोगों से पार्टी आप भरी हुई है इस ऐसी हरकतों से। सोच रखती ही क्यों है कि बहुत बेहतरीन कुछ जवाब आएगा? कांग्रेस के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने ना कभी महिलाओं की इज्जत की है के पक्ष में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं Sorry की to say इज्जत to की कोई all बात those कही है और supporters। ना ही कहने वाले। अगर वाकई में महिलाओं की का सम्मान कांग्रेस पार्टी की नजरों में होता तो क्या 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल अटका हुआ रहता? राजीव गांधी के जमाने से लेकर के मोदी जी तक अटका पड़ा रहता? क्या कांग्रेस पार्टी के
जितने भी नेता हैं उनकी नजरों में महिलाओं का सम्मान होता, तो इस तरह के तो क्या अल्फाज ना शाहबानो बोलते। और सायरा बानो को 1984 से लेकर के 2017 तक सर्वोच्च न्यायपालिका में खून के आंसू रोने पड़ते कि 3 तलाक बंद करवा दो? 1984 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरा ही लास्ट पिटीशन था सर्वोच्च न्यायपालिका में 3 तलाक को बैन कराने के लिए। अब तुम सोचो कि मैं जन्म हुई 1990 में और तब जाकर के मैं 1990 पढ़ी में लिखी और तब जाकर के 2015 में मैंने वो पिटीशन फाइल किया और तब जाकर के 2017 में 3 तलाक बैन हुआ। तो आप कांग्रेस के कांग्रेस से आप ये सब मत एक्सपेक्ट, रखा कीजिए। आपको मतलब कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस बहुत का। एटिकेट या बहुत अच्छी या बहुत खूबसूरत भाषा जो है वो मिलेगी, ऐसा होता। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए इतना टाइम कीमती दिया टाइम और निकाला, काफी डिटेल में इसके चीजें लिए बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। लव यू टू, किटकैट। थैंक यू मैम, जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। सब्सक्राइब टू किट्टू राव एंड HTX। भाई ये था वीडियो, और मैं सिर्फ इस पे ये कहना चाहूँगा, देखें आई डोंट नो किस तरह के एनवायरनमेंट है वहाँ की पॉलिटिक्स में, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, वोटर सपोर्टर जो होता है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो एक जैसा ही होता है, और सर्टन फिगर्स और सर्टन आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट किया जाता है। एग्जांपल पाकिस्तान को कोट करके दूंगा। पाकिस्तान में PMLN है, मतलब नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ के आगे बच्चे हैं, भाई है और भांजे भतीजे, सब सियासत में, ठीक है। लेकिन जो वोटर सपोर्टर है वो हमेशा देखता है नवाज शरीफ की बात को, या आगे अब थोड़ा सा चेंज ये है कि नवाज शरीफ की बेटी की बात को। आप जो मर्ज़ी कहते रहो, किसी ने नहीं सुनना। वोटर सपोर्टर वहीं अड़ा रहे जो उसका लीडर कह रहे। इसी तरह इमरान खान की पार्टी में जो मर्ज़ी कह लें आप, इमरान खान जो कहता है उसके वोटर सपोर्टर को वही सही लगता है। और पीपल पार्टी में भुट्टो ज़िंदा है, जबकि भुट्टो कई दफ़ा मर के और पता नहीं क्या क्या हो चुका है उसके साथ, लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, और मुझे ऐसा लगता है सिमिलर जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो एग्जिस्ट करता है कांग्रेस पार्टी में, कि वो एक फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है जैसे यहाँ पे है, और वो जो मर्ज़ी कह दें उनके लीडर, वो वोटर सपोर्टर के लिए आखिरी अल्फाज हैं। और इसलिए जो इस तरह की डिमीनिंगफुल लैंग्वेज होती है ना, वोटर सपोर्टर को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और वो यही कहते हैं भाई हमारे तो हैं, हम तो ऐसे ही चलेंगे, और वो इन बातों को भी घुमा फिरा के जस्टिफाई कर देती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस बात पे, देखें जितने भी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ज़रा एक खुले जहन के साथ देखें कि यार वो लोग कर क्या रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हैं आपके लिए। फिर बेशक वोट दें। मैं अपने लोगों को भी यही कहता हूँ, भाई ये मत देखो नवाज शरीफ क्या कहता है, ये देखो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो दो, नहीं अच्छा तो मत दो, सीधी सी बात है। बाकी किट्टू मैम जो हैं, उन्होंने किट्टू मैम ने काफ़ी डिटेल में, और नाज़िया इलाही जी हैं, उन्होंने डिटेल में इस पे बात की। मतलब उनकी जो जनरेशनल पॉलिटिक्स है उनसे चीज़ें कोट की। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है कांग्रेस में इस तरह के वुमनाइजर एनवायरनमेंट का। तो फिर तो हम इसको तो आप एक दिन में तो बदल भी नहीं सकेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।